दो दलित बहनें, वो दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई थीं क्योंकि उनकी शादी थी। वो दुल्हन बनकर ब्यूटी पार्लर से गाड़ी में बैठकर वापस लौट रही होती हैं। एक कच्चे रास्ते से होकर उनकी गाड़ी गुजरती है। रात 10 से 10:30 के बीच का वक्त हो रहा था और पीछे से कुछ लोग बाइक से आ रहे थे जो चाहते थे कि उसी कच्चे रास्ते पर उनको साइड दे दी जाए। अब चूंकि कच्चा रास्ता गांव का आमतौर पर कैसा होता है आपको पता है, उनको साइड देने में जरा देरी हो गई। साइड लेने के दौरान बाइक और गाड़ी में हल्की सी टक्कर हो गई और इसके बाद उस बाइक पर बैठे लोग गाड़ी के आगे जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी को रोकते हैं तो दोनों जो बहनें दुल्हन बनकर गाड़ी में बैठी थीं, उनके साथ उनके फूफा जी थे। उनके फूफा जी गाड़ी से उतर कर गए तो उन्होंने देखा कि वो लोग अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। लड़कियों के फूफा जी ने कहा कि गांव की ही लड़की है, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। और इसके बाद रोहतास यादव जो बाइक चला रहा था और उसके पीछे बैठा पिंटल यादव जो उसका साथी था, ये दोनों वहां पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी दौरान वो दोनों जो दुल्हन होती हैं वो गाड़ियों से उतर जाती हैं अपने फूफा को बचाने के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि वो दोनों रोहतास यादव और पिंटल यादव उनका गहना चुराते हैं, उनके सामने उनके ऊपर गोबर फेंक देते हैं और उनको अभद्र बोलते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली देते हुए वहां से चले जाते हैं। यह सब कुछ कहानी सप्ताह भर पहले की है, लेकिन अब चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि आजाद समाज पार्टी के नेता और जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पर बहनों से मिलने गए। जब वो वापस लौट रहे थे तब उनके काफिला पर हमला हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनकी जाति के लोग हैं, इसलिए उन नेताओं के मुंह से दो शब्द भी नहीं निकल रहा है। ये पूरी की पूरी कहानी मथुरा की है। हमने सोचा कि इतना ज्यादा हंगामा मचा है तो आपको पूरी कहानी बताई जाए और बताई जाए कि कैसे वाकई में ये यादव बनाम दलित का मामला बन गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात आप गौर करिए, कई दफा राजनीतिक तौर पर इस बात को कहा जाता है कि अब नए सामंतियों का उदय हुआ है और जो नए सामंती हैं वो उन पार्टियों को खत्म कर रहे हैं जो पार्टियां पिछड़ों के वोट बैंक के सहारे सत्ता में मलाई चाप रही थी। अब आप इस बात को समझिए, अखिलेश यादव की पार्टी यादवों की, मुसलमानों की और इसके साथ साथ दलित वोटरों की पार्टी हुआ करती थी, मतलब कि मायावती थी। लेकिन दलितों के एक बड़े वर्ग का वोट अखिलेश यादव को भी मिलता था। यही कमोबेश बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ था, जिन्होंने सामाजिक बराबरी की लड़ाई के नाम पर दलितों को अपनी तरफ एकजुट किया। लेकिन अब जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि यादवों ने दलितों को जलील किया, दलित बहनें जो दुल्हन बनी हुई थी उनके ऊपर गोबर डाल दिया, तो इससे इनकी राजनीति को चोट पहुंचता है। अब मथुरा का मामला जानिए। मथुरा में एक थाना पड़ता है रिफाइनरी थाना क्षेत्र। उस रिफाइनरी थाना क्षेत्र का एक मामला है। होता क्या है कि दो दलित बहनें, राजस्थान से उनकी बारात आती है और वो दुल्हन बनने के लिए, सजने धजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही थी, रात का अंधेरा हो चला था। रास्ते में बाइक साइड देने को लेकर के कहा सुनी हो गई। कहा सुनी हुई तो हुई, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। लेकिन अब यहां पर जो हुआ वो सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले जब उन्होंने साइड मांगा, साइड समय पर नहीं मिला, तो रोहतास यादव और पिंटल यादव ने वहां पर जो दुल्हन थी उनके साथ अभद्रता की, उनके गहनों को छीन लिया गया, जो आरोप लगा है। और इसके बाद वो बारात जिस गेस्ट हाउस में टिकी थी, जहां पर बारात थी, वो कुछ मिनट के बाद अपने अन्य साथियों को बुलाते हैं और वो उस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। दुल्हन जो थी दलित बहनें, उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता है, लोगों पर मिट्टी गोबर फेंका जाता है और दलित शब्द का नाम लेकर के उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है। यह सब कुछ जब मामला सुर्खियों में आया
तो इस पर बड़ी चर्चा हुई। बताया गया कि राजस्थान से जो बारात आई थी वहां पर पुलिस ने आकर उनको समझाया कि वो बदमाश थे, आप लोग रिश्ता इन लड़कियों से करिए, लेकिन वो बारात डर कर वहां से वापस लौट गई। और बारात जो दुल्हा बनकर आए थे उनके परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम यहां पर रिश्ता कर ही नहीं सकते। रिश्ता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके गांव में इतने दबंग लोग हैं कि इन दबंग लोगों से अगर रिश्ता हो जाता है मेरा इन लड़कियों से, तो हो ना हो वो कल को मेरा भी कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद वो बारात वापस लौट गई। जब मामला सुर्खियों में आया तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने इसका जमकर विरोध किया। जब विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके तरफ से भी वहां पर नेताओं को भेजा गया। सरकार ने कहा कि 1 लाख रुपया सरकार हर्जाने के तौर पर, कि हमने दलित बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाई, वहां पर हम निसफल रहे तो हम हर्जाना देंगे। और पुलिस बाकायदा दुल्हा पक्ष को समझाती रही, लेकिन बारात टूट गया। अब इसके बाद चंद्रशेखर वहां पर गए तो उन्होंने इशारे में कहा कि ये जो नए सामंती हुए हैं, जो एक खास जाति के लोग ये सब कुछ दलितों के साथ कर रहे हैं, इस पर बड़े नेताओं का मुंह नहीं खुलता है। और वो इशारे में अखिलेश यादव को अपने टारगेट पर लेते हैं। और अखिलेश यादव को जब वो टारगेट पर लेते हैं तो चर्चा और अधिक होने लगती है। कहा जाता है कि जो एक सपना देख रही है समाजवादी पार्टी कि दलितों को, पिछड़ों को एकजुट करके हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे, ये जब तक उनके अपने जाति के लोग ऐसा करते रहेंगे तो यह संभव कैसे है दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसमें एकता की। एक और बात है, चंद्रशेखर के ऊपर उसी गांव से बहनों से मिलकर लौटने के दौरान पथराव हो जाता है। जब उनके ऊपर पथराव होता है तो इसके कारण इस मामले को और अधिक सुर्खियां मिल जाती हैं और अधिक चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस ने लगभग आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तमाम लोग और उस घटना में शामिल अधिकांश लोग यादव थे। वो सब एक ही जाति के थे, रोहतास यादव, पिंटल यादव, कोई और यादव, जो उनके तमाम साथी थे जिनको उन्होंने फोन करके बुलाया। और उस गांव में रहने वाले दलित कहते हैं, जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि हमको ना कचरा फेंकने का जगह दिया गया है, ना शादी करने का जगह दिया गया है, तो हम लोग कहां शादी करेंगे, कचरा तक भी हम कहां फेंकेंगे। ये जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में उस गांव के दलितों के हवाले से कहता है। बाकी मथुरा की कहानी बड़ी ज्यादा सुर्खियों में थी, तो हमने सोचा कि जरा रोहतास यादव, पिंटल यादव, जो इन दो लोगों ने मिलकर और इनके दोस्तों ने मिलकर पूरा का पूरा कारनामा किया कि पूरे के पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, जरा उसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए कि कैसे दोनों बहनें दुल्हन बनकर आंखों में सपना संजोए हुए ब्यूटी पार्लर से वापस लौट रही थी कि अब उनका वरमाला होगा, अब वहां पर उनकी शादी होगी। लेकिन रास्ते में रोहतास यादव, पिंटल यादव ने ऐसा किया, गोबर फेंका, गहना छीना, गाली दी कि उनका शादी ही टूट गया। और अब वो दोनों बहनें रो रही हैं, नेता उनके जो जख्म है उस पर मरहम लगाने जा रहे हैं और इसको लेकर के एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। बाकी अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हम दोनों जगहों की बात कर रहे हैं, जो यादवों की पार्टी है उनको बखूबी पता है कि उनके अपने जाति वर्ग के लोगों के कारण दलितों का वोट उनसे छिटक जाता है। और तेजस्वी यादव तो बाकायदा कई दफा कह चुके हैं कि जो यादव हैं वो अति पिछड़ों के साथ चलें, दलितों को अपने साथ रखें, वो ऐसा करेंगे तभी जाकर के सत्ता मिल सकती है। बाकी मथुरा की यह घटना थी, हमने सोचा कि आप तक इस कहानी को पहुंचाई जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।